आज की सच्ची कहानी है उत्तराखंड की। उत्तराखंड के देहरादून में रहने वाले अजय सिंह, उम्र 65 साल थी। ये बैंक में अच्छी पोस्ट पर वर्किंग थे। अब उम्र ज़्यादा होने की वजह से इन्होंने रिटायरमेंट लिया और अपनी पत्नी के साथ में अपने घर में ये दोनों लोग रहा करते थे। एक दिन इनकी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। ये अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा टेस्ट वगैरह कराने के बाद में पता लगता है कि इनकी पत्नी को कैंसर है और कैंसर भी बिल्कुल लास्ट स्टेज पर था। काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट किया, लेकिन ये अपनी पत्नी को बचा नहीं सके। इनकी पत्नी दुनिया छोड़ देती है। इनका बेटा शौर्य और बहू नैन्सी दोनों ही लोग मुंबई में रहा करते थे। मुंबई में अच्छी पोस्ट पर वर्किंग थे। जब इन लोगों को अपने माँ की खबर मिलती है तो ये लोग वापस उत्तराखंड आते हैं और उत्तराखंड आकर अपनी माँ का अंतिम संस्कार वगैरह करते हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद में इन लोगों को वापस मुंबई जाना होता है। ये लोग मुंबई चले जाते हैं और मुंबई जाने के बाद में ये अपनी अपनी जॉब में बिजी हो जाते हैं। पत्नी के गुजर जाने के बाद में अजय सिंह बिल्कुल तनहा, बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। बेटा शौर्य और बहू नैन्सी ये दोनों ही लोग मुंबई में रहते थे। अब ये बहुत ज़्यादा तनहा हो जाते हैं। जब भी कभी इनका दिल परेशान होता तो ये बेटे के पास कॉल कर लिया करते। जब इनका बेटा शौर्य देखता है कि पिता बिल्कुल अकेले हो गए हैं, बहुत परेशान रहते हैं, तो उसने अपने पिता के अकेलेपन को दूर करने के लिए एक स्मार्ट टीवी इनके घर पर भेजा। स्मार्ट टीवी इंस्टॉल किया जाता है और उसमें नेटफ्लिक्स वगैरह की फैसिलिटी अवेलेबल कर दी जाती है। बेटे को लगता था कि पिता नेटफ्लिक्स वगैरह देखकर, टीवी को देखकर अपना टाइम जो है इसमें पास कर लिया करेंगे, उनका जो अकेलापन है ये दूर हो जाएगा। अब इधर अजय सिंह के घर पर टीवी वगैरह इंस्टॉल हो चुका था। जितना वक्त उनसे हो सकता था टीवी में वो अपने गुजार दिया करते थे। लेकिन टीवी भी इंसान कितना देख सकता है, एक हर चीज़ की हद होती है। जब वो टीवी वगैरह देखकर थक जाते, फिर वो अकेलापन महसूस करते। फिर वो अपने बेटे से बात किया करते। बेटे ने कहा कि पापा, आप हमारे साथ मुंबई आकर रह लो, यहाँ आपका अकेलापन दूर हो जाएगा, हम लोग साथ में रहेंगे। लेकिन पिता अजय सिंह मना कर देते हैं कि मैंने अपना सारा वक्त यहाँ देहरादून की गलियों में गुजारा है। यहाँ मेरे साथ के लोग हैं, मेरे दोस्त वगैरह हैं, तो मैं उनके साथ थोड़ा वक्त बिता लिया करता हूँ। वहाँ जाकर मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊँगा, नए नए लोग हैं, नए नए लोग होंगे, मैं कहाँ उन लोगों के साथ में वक्त गुजार पाऊँगा। तो ये मुंबई जाने के लिए मना कर देते हैं। तो बेटे को लगता है कि ठीक है, अगर पापा का टीवी के ज़रिए भी अगर टाइम पास नहीं हो रहा, तो और कुछ रास्ता ढूँढा जाए। तो बेटा एक स्मार्टफ़ोन लेता है और वो पापा के पास भेज देता है। जब पिता के पास स्मार्टफ़ोन आ जाता है, तो उनका बेटा शौर्य अपने फ्रेंड को कॉल करता है और बताता है कि मेरे पापा के पास जो फ़ोन गया है, उस फ़ोन के अंदर सिम वगैरह इंस्टॉल कर दो और उसमें जो ज़रूरत की एप्लीकेशंस वगैरह होती हैं, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, यूट्यूब वगैरह, ये सारी चीज़ें इंस्टॉल कर दो, जिससे कि पापा का जो है वक्त और आसानी से गुज़र सके। शौर्य का दोस्त आता है, मोबाइल में सिम वगैरह इंस्टॉल करके, एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल करके, फेसबुक पर आईडी बना दी जाती है, इंस्टाग्राम पर आईडी बना दी जाती है। अब ये अजय सिंह जी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लगे रहते हैं और इनका वक्त अब आसानी से गुजरना शुरू हो जाता है। अब क्योंकि फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर इन्होंने अकाउंट अपना चालू कर रखा था, इनके पास एक दिन फेसबुक पर एक नोटिफिकेशन आती है। नोटिफिकेशन में ये देखते हैं कि किसी ने इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वाली एक एनआरआई थी, जिसका नाम था चांदनी। चांदनी जिसने अपनी प्रोफाइल में अपनी एज 17 साल ऐड की हुई थी। अजय सिंह उस प्रोफाइल को देखते हैं। अब क्योंकि बिल्कुल तनहा अकेले थे, तो इनको लगता था कि कोई साथ वाला, कोई फ्रेंड तो होना चाहिए जिससे कि बातें वगैरह करके वक्त को काटा जा सके। ये उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद में चांदनी की और अजय सिंह की आपस में बात होनी शुरू हो जाती है। कुछ वक्त गुजरने के बाद में जो बात अभी तक चैटिंग के जरिए हुआ करती थी, अब ये लोग आपस में एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। फ़ोन नंबर एक्सचेंज करने के बाद दोनों लोग आपस में फ़ोन कॉल के ज़रिए बात करना शुरू कर देते हैं। जब फ़ोन कॉल पर बात शुरू हो जाती है तो चांदनी पूछती है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये अजय सिंह बताते हैं कि एक उत्तराखंड के देहरादून में एक जगह है, मैं उस जगह का रहने वाला हूँ। तो चांदनी बताती है कि मैं भी इंडिया से हूँ। फ़िलहाल मैं लंदन में रहती हूँ। लंदन में मैं जब छोटी थी तो मेरे माता-पिता और मेरे चाचा ये लंदन में आके शिफ्ट हो गए थे। हम लोग वैसे प्रॉपर तो इंडिया से ही हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं अपने चाचा के साथ यहाँ लंदन में रहती हूँ। मेरे माता-पिता कुछ वक़्त पहले एक्सपायर हो गए। अब इन लोगों का आपस में बातों का सिलसिला चैट के ज़रिए, कॉल के ज़रिए शुरू हो जाता है और इतना ज़्यादा चलता है कि ये घंटों-घंटों आपस में बातें करते रहते हैं। ये बुज़ुर्ग
अजय इनकी उम्र 65 साल और उधर जो चांदनी थी उसकी उम्र 17 साल। लेकिन ये बातों में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, इतने ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं कि एज का जो इनके बीच में डिस्टेंस था वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। अब इधर फेसबुक इंस्टाग्राम पर बातें होते होते एक दिन अचानक से ऐसा होता है कि चांदनी से बात होनी बंद हो जाती है। एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरते हैं, करते करते 10 से 15 दिन तकरीबन गुजर जाते हैं। जो चांदनी रोजाना घंटों घंटों कॉल के थ्रू, चैटिंग के थ्रू अजय सिंह से बात किया करती थी, वो अचानक से गायब हो जाती है। अब ये अजय सिंह, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा आदत पड़ चुकी थी उससे बात करने की, काफ़ी दिन हो गए थे बात करते हुए, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि इस लड़की के साथ अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो मैसेंजर पर अगर वो चैट के थ्रू कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उस पर कोई रिप्लाई नहीं आता, कॉल करते हैं तो उसका फ़ोन लगता नहीं है, फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं और ये अब उदास रहने लगते। 15-16 दिन गुजर जाने के बाद में अचानक से फेसबुक पर नोटिफिकेशन शो होती है। मैसेज था चांदनी का। चांदनी पूछती है, कैसे हैं आप? ये अजय सिंह, मानो इनके अंदर जान आ गई हो, ये चांदनी से मैसेंजर के थ्रू बात करते हैं, मैसेज पर चैट के थ्रू बात होती है। फिर कुछ देर के बाद में ये ऑन कॉल बात करते हैं। चांदनी से पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि तुमने अचानक ही मुझसे बात करना बंद कर दिया? मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया, मैं तुमसे बात करने की मुझे इतनी ज़्यादा आदत पड़ गई थी कि अब तुमसे बात नहीं होती तो मानो मेरा वक्त ही नहीं कट पा रहा, मैं बिल्कुल तनहा अकेला हूँ। तो चांदनी बताती है कि मैं यहाँ पर, मैंने आपको बताया था कि मैं अपने चाचा के साथ लंदन में रहती हूँ। मेरे चाचा जो कि बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, उनको हॉस्पिटलाइज़ कराना पड़ा। हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा चलता रहा, लेकिन हम अपने चाचा को बचा नहीं सके। चाचा की डेथ हो जाती है और चाचा की डेथ होने की वजह से इतने दिन से मैं बहुत ज़्यादा शोक में थी। इसी वजह से मैंने कोई चैट वगैरह का सहारा नहीं लिया, कोई मैंने कॉल वगैरह नहीं की। मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी। आज थोड़ा मुझे रिलैक्स फ़ील हुआ तो मैं आज आपसे बात कर रही हूँ। फिर इसके बाद इनकी कुछ दिनों तक ऐसे ही धीरे-धीरे बात चलनी शुरू हो जाती है। एक दिन चांदनी अजय सिंह को बताती है कि मैं यहाँ लंदन में जिस मकान में रहती हूँ, जिस जगह पर रहती हूँ, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली मकान है। इस मकान को हासिल करने के लिए, मुझे इस पर क्लेम करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करने होंगे और वो डॉक्यूमेंट हासिल करने के लिए मुझे इंडिया आना पड़ेगा। मैं कुछ दिनों के अंदर इंडिया आने वाली हूँ और जब मैं इंडिया आऊँगी तो सबसे पहले आपसे मुलाकात करूँगी। आपसे मुलाकात करके फिर मैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह हासिल करके वापस लंदन के लिए रवाना हो जाऊँगी। अजय सिंह जी जब ये बात सुनते हैं कि जिस लड़की से अभी तक वो फ़ोन पर या कॉल के थ्रू बात करते थे, जिसको अभी तक उन्होंने देखा नहीं, सिर्फ़ एक प्रोफ़ाइल के थ्रू देखा था, एक बहुत खूबसूरत लड़की है। अब वो उसको डायरेक्ट आमने-सामने फ़ेस टू फ़ेस मिलने वाले हैं। वो तो फूले नहीं समा रहे थे। अभी चांदनी से पूछते हैं कि चांदनी तुम किस डेट में आ रही हो? चांदनी बताती है कि मैं जल्द ही टिकट बुक करने वाली हूँ और टिकट बुक होने के बाद में मैं आपको डेट एंड टाइम सब कुछ बता दूँगी। अब चांदनी 2 दिन के बाद में अजय सिंह को बताती है कि मेरा टिकट कन्फर्म हो गया है और मैंने 2 दिन के बाद का टिकट बुक कर लिया है। मेरी परसों की फ्लाइट है और मैं इंडिया पहुँच जाऊँगी। ये बताती है कि इंडिया में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मेरी जो फ्लाइट है वो टेक ऑफ करेगी। मैं वहाँ आकर आपसे मुलाकात करूँगी, फिर मैं अपने घर के लिए रवाना हो जाऊँगी। जब अजय सिंह इस बात को सुनते हैं तो फूले नहीं समा रहे थे। एक दिन पहले ही वो अपनी गाड़ी घर से लेते हैं, कुछ कैश लेते हैं और ये चांदनी से मिलने के लिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ही एक लॉज में जाकर एक कमरा ले लेते हैं और वहाँ कमरा लेकर वहाँ रहना शुरू कर देते हैं। आखिरकार परसों चांदनी के आने की डेट भी आ जाती है। आज चांदनी को हिंदुस्तान में पहुंचना था। अजय सिंह बताए गए टाइम के हिसाब से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और वहां बाहर चांदनी के आने का इंतजार करते हैं। जिस फ्लाइट से चांदनी आ रही थी, फ्लाइट आ जाती है और फ्लाइट में जितने भी पैसेंजर थे तकरीबन सभी लोग बाहर निकल चुके होते हैं। इधर अजय सिंह बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे। चांदनी से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन चांदनी का नंबर ही नहीं मिल पा रहा था। काफ़ी देर गुज़र गई, कुछ घंटे गुज़रने के बाद में चांदनी से किसी तरह से बात हो जाती है। चांदनी से पूछते हैं कि मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम कहाँ हो, तुम अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? चांदनी बताती है कि मैं फ़्लाइट से उतरकर जब बाहर के लिए मैं निकल रही थी तो वहाँ चेकिंग हो रही थी और चेकिंग डिपार्टमेंट मेरी चेकिंग करता है और वो मुझे रोक लेता है। इन लोगों ने मुझे रोका हुआ है। मुझे पता नहीं था कि फ़्लाइट में गोल्ड पहन कर आना मना है। अजय सिंह कहते हैं कि भाई गोल्ड तो कोई भी पहन कर आ सकता है, गोल्ड पहनना कैसे मना हो सकता है? लेकिन ये बताती है कि नहीं, मैंने काफ़ी सारा जो मेरा गोल्ड था, जो मेरे चाचा ने या मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए बना रखा था, वो सारा गोल्ड मैं अपने साथ पहन कर आ गई और गोल्ड भी तकरीबन अच्छी खासी क्वांटिटी में है। अब मैंने गोल्ड को अपने घर पर इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि लंदन में देखने वाला तो कोई है नहीं, कहीं वहाँ पर चोरी वगैरह ना हो जाए, इसलिए मैं अपने गोल्ड को पहन कर आ गई। लेकिन इन लोगों ने मुझे यहाँ पकड़ लिया और ये कह रहे हैं कि तुम गोल्ड की तस्करी करते हो।
अब ये बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देती है। अजय सिंह कहते हैं कि तुम रो क्यों रही हो? कोई बात नहीं, तुम मेरी बात करा दो, वहाँ जो कोई भी है, कोई अधिकारी होगा। तो ये एक अधिकारी से उसकी बात करा देती है। फिर वो चांदनी के बारे में पूरी कहानी बताते हैं कि ये जो लड़की है, इसके चाचा की डेथ हो गई है और ये बिल्कुल अकेली है और ये हिंदुस्तान आई है अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए। लेकिन उधर से वो अधिकारी कहता है कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा गोल्ड पहन कर आई है, इसलिए हमें इनको गिरफ्तार करना पड़ेगा। अजय सिंह कहते हैं कि कोई बीच का रास्ता तो होगा, आप बीच का कोई रास्ता निकाल लीजिए। तो वो कहता है कि ठीक है, अगर आप 5 लाख रुपए अगर हमें दे देते हैं तो हम इनको छोड़ देंगे। अब अजय सिंह चांदनी से बात करते हैं, ये कहते हैं कि भाई ये 5 लाख रुपए मांग रहे हैं, तुम इनको 5 लाख रुपए देकर अगर छूट सकती हो तो बेहतर है। तो चांदनी कहती है कि मेरे पास गोल्ड तो काफ़ी है, 5 लाख नहीं बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा का गोल्ड है मेरे पास, लेकिन इन्होंने मुझे पकड़ लिया और मुझे ऐसा थोड़ी पता था कि मेरी वहाँ चेकिंग हो जाएगी या मुझे पकड़ लेंगे, नहीं तो मैं कैश भी लेकर आती। इसीलिए मुझे जो थोड़ी सी रकम की ज़रूरत थी, कुछ पैसे की ज़रूरत थी, उतना कैश मैं लेकर आई हूँ और अब मेरे पास इतना कैश तो है नहीं। तो ये अजय सिंह कहते हैं कि चलो तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। अब ये अजय सिंह उस अधिकारी से बात करते हैं कि आप इनको गिरफ्तार मत करो, थोड़ा सा वक्त मुझे दो, मैं पैसे का अरेंजमेंट करता हूँ। अजय सिंह वहाँ से रवाना होते हैं, पास ही के स्टेट बैंक में जाते हैं और वहाँ जाकर वहाँ से अपने अकाउंट से 5 लाख रुपए निकाल कर लाते हैं। फिर अधिकारी से बात करते हैं, अधिकारी इनको एक अकाउंट नंबर बताता है और ये उस अकाउंट में उस पैसे को ट्रांसफ़र कर देते हैं। पैसा ट्रांसफ़र करने के बाद में अब इनको ऐसा लगने लगा कि अब बस चांदनी बाहर आने वाली है और अब इनकी मुलाकात होने वाली है। काफ़ी देर गुजर जाने के बाद में चांदनी बाहर नहीं आती। अजय सिंह दोबारा कॉल करते हैं कि चांदनी तुम अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? चांदनी बताती है कि ये लोग मुझे अभी भी नहीं छोड़ रहे, क्योंकि इन्होंने मुझसे पूछा कि जिस शख्स ने तुम्हारे लिए 5 लाख रुपए जमा किए हैं वो कौन है। तो मैंने इनको बता दिया कि वो मेरे दोस्त हैं। इस तरीके से हम सोशल मीडिया के थ्रू दोस्त बने थे। तो ये लोग कह रहे हैं कि ये शख्स तुम्हारे लिए 5 लाख रुपए दे सकता है, तो ज़रूर दाल में कुछ काला है। तो अब ये कहते हैं कि हम तुम्हें इस तरह से नहीं छोड़ सकते। फिर अजय सिंह के कहने पर चांदनी जो है अधिकारी से बात कराती है। वो अधिकारी कहता है कि हम इनको गिरफ्तार कर रहे हैं क्योंकि आपका अभी तक इनसे कोई ऐसा रिलेशन, कोई ब्लड रिलेशन वगैरह तो है नहीं। आपकी सोशल मीडिया के थ्रू तो सारी फ्रेंडशिप वगैरह हुई है और आप ऐसे ही 5 लाख रुपए इनके लिए निकाल कर दे देते हो, तो ज़रूर दाल में कुछ काला है। अब ये अजय सिंह बहुत ज़्यादा उसको समझाते हैं अधिकारी को कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होता। वो कहता है कि नहीं, अब इनको तो हमें गिरफ्तार करना पड़ेगा, बल्कि आपको भी जवाब देना पड़ेगा कि आपने एकदम से 5 लाख रुपए की जो रकम है इनके लिए जो दी है, इसके लिए आपको भी जवाब देना पड़ेगा। अब ये अजय सिंह बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। एक तो इनको इस बात की घबराहट थी कि कहीं ऐसा ना हो जिस चांदनी से इनके कॉन्टैक्ट चल रहे थे, जिसकी वजह से इनका अकेलापन दूर हो रहा था, कि उसको गिरफ्तार कर लें और उसको जेल में डाल दें और फिर कुछ इनके ऊपर भी उसकी आँच आ जाए। अब ये फिर उस अधिकारी से कहते हैं कि आप मुझे बताओ बीच का और कोई रास्ता हो। तो अधिकारी कहता है कि ठीक है, हम आपकी इस चांदी को छोड़ सकते हैं और आपके ऊपर भी कोई मुकदमा, कोई केस नहीं होगा, लेकिन इसके लिए आपको 20 लाख रुपए की रकम या आपको भारत सरकार का जो अकाउंट है इसमें जमा करनी पड़ेगी। हम आपके ऊपर पेनल्टी दिखाकर हम आपको छोड़ देंगे और कोई आपके ऊपर केस नहीं होगा। पहले तो अजय सिंह परेशान हो जाते हैं कि 20 लाख रुपए की रकम काफ़ी बड़ी रकम थी, लेकिन अब फिर उसके बाद में इनके पास कोई रास्ता नहीं था। ये फिर से बैंक जाते हैं और जो अधिकारी ने जो इनको अकाउंट नंबर बताया था, उस अकाउंट में ये जाकर 20 लाख रुपए ट्रांसफ़र करा देते हैं। 20 लाख ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अभी भी चांदनी को नहीं छोड़ा जाता है। अब इसी तरह से वो जो अधिकारी इनको बार बार इनको ब्लैकमेल कर रहे थे, उस ब्लैकमेलिंग के चक्कर में ये इतना ज़्यादा बुरी तरीके से फंस जाते हैं कि ये अपने आप को बचाने के लिए, उस चांदनी को बचाने के लिए अपने बैंक में जितना बैंक बैलेंस था वो सारा का सारा ट्रांसफ़र कर देते हैं। जो इनकी एफडी थी उसका एफडी का पैसा या जो इनका इंश्योरेंस वगैरह में जितना पैसा था वो सारा का सारा फंड ये सारा निकाल कर और उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं और बिल्कुल खाली हो जाते हैं। आखिर में एक डिमांड होती है 5 लाख रुपए की कि ठीक है, लास्ट 5 लाख रुपए की आप पेमेंट और करो, फिर हम इसको रिलीज़ कर देंगे। अब इनके पास पैसे नहीं थे। ये अपने बेटे को कॉल करते हैं कि बेटा शौर्य, मुझे 5 लाख रुपए की इंस्टेंटली ज़रूरत है। बेटा कहता है कि पापा आपके तो अकाउंट में ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, अकाउंट के पैसे को छोड़ो, मुझे तुमसे पैसों की ज़रूरत है और मैं जिस अकाउंट को तुम्हें बता रहा हूँ उस अकाउंट में ये पैसे लगवाओ। बेटा शौर्य
पापा की बात सुनने के बाद में 5 लाख रुपए उस बैंक अकाउंट में लगा देता है। अब इसके बाद जब ये 5 लाख रुपए की रकम जमा कर देते हैं तो अब इनको लगता है कि अब तो चांदनी रिलीज होने वाली है, अब चांदनी आने वाली है, चांदनी आ जाएगी तो अब हम लोग आपस में मिल बैठकर खूब सारी बातें करेंगे, थोड़ी ये जो मेरा अकेलापन है ये दूर हो जाएगा। क्योंकि ये जो अजय सिंह थे मन ही मन चांदनी को दोस्त से ज्यादा लाइक करने लगे थे। अब इधर चांदनी भी जिस तरह से रो रो कर इनको दिखा रही थी और बार बार इनसे कहती थी कि आप मुझे गलत मत समझना, ये जो पैसे जा रहा है मेरे चक्कर में आप इतना परेशान हो रहे हैं, वो इतना इमोशनल ब्लैकमेल इनको कर रही थी कि ये ब्लैकमेल हो जाते हैं और जितना पैसा वो अधिकारी इससे मांगते हैं ये उसको दे देते हैं। एंड ये होता है कि अब जब इनको इंतज़ार करते करते कुछ वक्त हो गया, चांदनी अभी भी बाहर नहीं आई, तो ये चांदनी के नंबर पर कॉल करते हैं। चांदनी का मोबाइल बंद हो जाता है। काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद में जब चांदनी से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है तो ये अजय सिंह जो इन्होंने एयरपोर्ट के पास एक रूम ले रखा था उस रूम में वापस चले जाते हैं और इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं। वहाँ रहकर ये चांदनी को बराबर कांटेक्ट करते हैं, यहाँ तक कि जब उसका नंबर नहीं लगता है तो ये मैसेंजर के थ्रू, फेसबुक के थ्रू ये कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चांदनी से इनका कांटेक्ट नहीं हो पाता। अब ये अजय सिंह काफ़ी वक्त इंतज़ार करने के बाद में जिस रूम में रह रहे थे वहाँ का भी चेकआउट करने का टाइम आ जाता है और वहाँ से ये अपने घर पर वापस चले जाते हैं। जब घर पर वापस जाते हैं फिर भी बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि किसी तरह से चांदनी से कांटेक्ट हो जाए, लेकिन अब इनको ये लगने लगा था कि इनके साथ कोई ना कोई बड़ा फ्रॉड हो गया, क्योंकि अब चांदनी से किसी तरह से कोई कांटेक्ट इनका हो नहीं पा रहा था। ये बहुत ज़्यादा उदास रहने लगते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। जब बेटे को कॉल करते हैं तो बेटा बहुत ज़्यादा उदास इनको देखता है, बहुत वजह पूछता है कि पापा क्या बात है। जब पिता कुछ बात नहीं बताते तो बेटा पिता से मिलने के लिए उत्तराखंड देहरादून आ जाता है। पिता के पास आता है तो पिता फूट फूट कर रोने लगते हैं और अपने बेटे को पूरी कहानी बताते हैं। जब बेटा पूरी कहानी सुन लेता है तो बेटा कहता है कि पापा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसके मसले का हल कुछ ना कुछ निकालूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत हो। अब ये जो बेटा है शौर्य पहले बैंक जाता है, बैंक जाकर ये चेक करता है कि कितना पैसा इनके बैंक से इनके अकाउंट से जा चुका है। तो बैंक जाकर पता चलता है कि अब तक उसके पिता के अकाउंट से तकरीबन सारा का सारा पैसा जो एफडी की अमाउंट थी या इंश्योरेंस का पैसा था या फिर बैंक बैलेंस था, सब टोटल मिलाकर 97 लाख यानी तकरीबन 97 लाख रुपए अभी तक उन अधिकारियों के पास जा चुका है और अब उस चांदनी से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। अब ये दोनों लोग यानी पिता और बेटा दोनों लोग पास ही के थाने जाते हैं और वहां जाकर पुलिस कंप्लेंट कराते हैं। अब ये अजय सिंह पुलिस अधिकारी को पूरी की पूरी कहानी बताते हैं, किस तरह से उनकी चांदनी से दोस्ती हुई और किस किस तरह से पूरा ये जो घटनाक्रम है इसको अंजाम दिया गया। जब पुलिस अधिकारी इस बात को सुनता है तो वो पूरी तरह से तफ्तीश करने लग जाते हैं। अब वो जब छानबीन करते हैं कि जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ किन किन अकाउंट में हुआ, तो उस अकाउंट की जो भी डिटेल वो देखते हैं तो सारी डिटेल जो है फर्जी थी, यानी सारी के सारे अकाउंट जो है डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर खुलवाए हुए थे। जैसे जैसे पैसा उनके पास ट्रांसफ़र उनके अकाउंट में हो जाया करता था वो उस पैसे को विड्रॉ कर लिया करते थे। आखिरकार 8 महीने की तफ्तीश के बाद भी पुलिस को कोई सुराग तक हासिल नहीं होता। आखिरकार पुलिस जो है हाथ पैर मार के अब खामोश होकर बैठ जाती है। इधर अजय सिंह जो है तकरीबन 8 महीने के करीब हो चुके थे अभी तक, हालांकि ये सदमे से तो नहीं निकल पाए थे, लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरीके से ये और उनका बेटा एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे थे। अभी जो पुलिस अधिकारी जो इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रहे थे इनको लगता है कि अगर हम हार कर बैठ गए तो हमारे लिए बहुत बड़ी नाकामी होगी। अभी अपना दिमाग दौड़ाना शुरू करते हैं कि इस फ्रॉडी शख्स को पकड़ने के लिए क्या किया जाए। ये जो बंदी है चांदनी, इसको किस तरह से पकड़ा जाए। तो इसने चांदनी की ही तरह सोचना शुरू कर दिया कि ये लोग किसी भी शिकार को अगर फंसाते हैं तो कैसे फंसाते हैं। अब ये जो पुलिस अधिकारी है अपनी एक फेक आईडी बनाते हैं एक बुजुर्ग के नाम से और उस फेक आईडी के अंदर अपने आप को बहुत ज़्यादा अमीर दिखाते हैं। फिर उसके बाद में ये चांदनी को एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। फ्रेंड रिक्वेस्ट जब चांदनी के पास पहुंचती है तो पहले तो वो चांदनी काफ़ी ज़्यादा तफ्तीश करती है कि ये बंदा कहीं उसी मामले से जुड़ा तो नहीं है, हालांकि ये मामला काफ़ी ठंडा हो चुका था। अब चांदनी किसी तरह से जब छानबीन करती है उसको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा अमीर आदमी है, बुज़ुर्ग है, ये भी शायद उसके झांसे में आ सकता है, क्योंकि इसी तरह के लोगों को वो अपना मोहरा बनाती थी। तो चांदनी इस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है
अब फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद में ये जो अधिकारी है, पुलिस अधिकारी, ये और चांदनी आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। बातें होती रहती हैं, बातें बहुत ज़्यादा आगे तक पहुंच जाती हैं। आखिरकार ये दोनों लोग अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। जब इस पुलिस अधिकारी को उनका नंबर मिल जाता है और वो फ़ोन पर बात करके मुतमईन हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, एक लड़की से बात हो रही है, तो अब उस नंबर को ट्रेस करते हैं और नंबर ट्रेस करने के बाद में साउथ इंडिया में पहुंचते हैं और साउथ इंडिया में पहुंचने के बाद में एक एड्रेस पर पहुंचते हैं और जिस लड़की से इनकी बात हो रही थी, उस लड़की से मिलने के बाद में इनके होश उड़ जाते हैं। अब होश उड़ने वाली बात भी थी, क्योंकि जिस लड़की से अभी तक अजय सिंह बात करते थे, चांदनी बनकर वो लड़की बात करती थी, वो लड़की थी ही नहीं, बल्कि वो एक लड़का था। इस पूरी घटनाक्रम को जो अंजाम दिया है, इस अकेले लड़के ने नहीं दिया, बल्कि इसके साथ में 2-3 और भी साथी थे। जब उनको पता चलती है कि इस तरीके से पुलिस उस बंदे को पकड़ चुकी है, तो वो लोग वहां से भाग जाते हैं। अब ये जो बंदा है, अभी तक जो फ़ोन पर बात करता था, फीमेल की वॉइस में कैसे बात करता था, इस बंदे ने कुछ ऐसी एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल कर रखी थी, जिसके ज़रिए से आप अपनी आवाज़ में बात करेंगे, लेकिन सुनने वाले को जैसी आवाज़ आप सुनाना चाहेंगे, बच्चे की आवाज़ हो, बूढ़े की आवाज़ हो या फीमेल की आवाज़ हो, जिस तरह की आवाज़ आप सुनाना चाहते हैं, वो आप उसके अंदर सेटिंग कर दें, उसी तरह की आवाज़ में आप उससे बात कर सकते हैं। आप तो अपनी नॉर्मल आवाज़ में बात करेंगे। इस बंदे ने उस एप्लीकेशन का सहारा लेकर अजय सिंह को काफ़ी टाइम तक बहुत ज़्यादा घुमाया और उनसे तकरीबन 1 करोड़ रुपए के आसपास की रकम ठग ली। इधर पुलिस अधिकारी से भी उसी के ज़रिए बात कर रहा था। जब पुलिस अधिकारी इसको पकड़ लेते हैं, तो उसने पूरी की पूरी कहानी बताई कि उसने इसी तरह से ना जाने कितने लोगों को ठगा है। पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। कुछ वक्त के बाद में उसके जो साथी थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर उनको गिरफ्तार करने के बाद में अब इन लोगों के ऊपर मुकदमा चल रहा है। इनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। तो दोस्तों, इस तरह की जो कहानी हम आप लोगों के सामने लेकर आते हैं, इसका हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आज के वक्त में ठगी के मामले दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। फ्रॉड कॉल्स तो अनलिमिटेड हम लोगों के मोबाइल पर आजकल आने लगे हैं। हफ्ते में 3-4 कॉल आराम से हर किसी के मोबाइल पर आ ही जाते हैं। ख़ास करके पाकिस्तान के कुछ नंबर ऐसे हैं जिसके ज़रिए से व्हाट्सएप पर हमारे पास 25 लाख रुपए की लॉटरी लग गई है, ऐसा मैसेज अक्सर आता रहता है। वो लोग 8-10 हज़ार रुपए की डिमांड करते हैं। वो बोलते हैं कि अगर आप 25 लाख रुपए का जो चेक है, अगर आप लेना चाहते हैं, तो आपको ये 8 से 10 हज़ार जो अमाउंट उन्होंने सेट कर रखी होती है, ये अमाउंट आपको पे करनी होगी, जिससे कि आपको ये जो आपका चेक है, ये मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोग इनके झांसे में आ भी जाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरह के फ्रॉड, इस तरह की कॉल्स हम लोगों के पास अक्सर आती रहती हैं। जो सीधे-साधे लोग हैं, इन लोगों के झांसे में बहुत आराम से फँस जाते हैं। लेकिन आज के टाइम में इस तरह की कॉल से बचना हर एक के लिए ज़रूरी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई भी फ्रॉड कॉल अगर आपके पास आती है, कोई भी लॉटरी की या कोई भी आपको शॉर्टकट तरीका बताया जाता है कि इस तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं, शॉर्टकट से आप अमीर बन सकते हैं, तो इस तरह की कॉल पर कोई बिलीव ना करें। पॉसिबल हो तो उसकी तहकीक करके उनके ऊपर केस करें या फिर कम से कम किसी समझदार शख्स से राय तो ज़रूर ही लें। किसी के भी चक्कर में ऐसे ना फंसें। दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस अगर आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।